हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अगस्त 2025, दिन संडे रविवार हो गया और हिंदी महीना भी आज से बदल चुका है। भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम, सावन खत्म हो चुका आज से, है ना। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 10 अगस्त को दुनिया भर में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस, और वर्ल्ड लोयन डे यानी विश्व शेर दिवस भी आज के दिन मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रमुख खुलासा किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 बड़े जेट्स और एक बड़े विमान को ढेर किया था। जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान में 86 भूकंप आया और आर्थिक तबाही भी हुई। बीते दिन रक्षाबंधन के मौके पर एयरफोर्स चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दास्तान बताते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट गिराए थे, सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया था और भारत के इस जीत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहे हैं। पाकिस्तान के प्लेन को 300 किलोमीटर दूर से गिराया था। तो ये उपलब्धियां बताई एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। चलिए अगली खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा। रेलवे ने टिकट बुकिंग पर 20% डिस्काउंट की घोषणा की है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होगी। दरअसल रेलवे की तरफ से एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसका नाम है राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। सिंपल भाषा में बोलूं तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि अब अगर आप आने जाने का टिकट एक साथ बुक कराते हो, यानी राउंड ट्रिप के लिए टिकट बुक कराते हो, तो आपको 20% तक की छूट मिलेगी। आप कहीं जा रहे हो दूसरे शहर और वापस वहां से आने का टिकट भी अगर जाने के साथ ही बुक कराते हो तब आपको 20% तक की छूट दी जाएगी। ये स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे ने फेस्टिवल सीजन में एक्सपेरिमेंटल बेस पर ये नई स्कीम शुरू की है, यानी फिलहाल रेलवे इस स्कीम का एक्सपेरिमेंट कर रहा। अगर ये स्कीम सफल रही तो आगे भी आपको इस तरह के ऑफर रेलवे की तरफ से मिलते रहेंगे, है ना। अच्छा, वैसे रेल यात्रियों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि अब हर मिनट बुक होंगे ट्रेनों के 1 लाख टिकट। रेलवे अपने PRS सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है। PRS यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में रेलवे बड़ा बदलाव करने जा रहा, जिससे कि इसकी टिकट बुकिंग क्षमता 4 गुना तक बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में भारतीय रेलवे का जो सिस्टम है उससे 1 मिनट में 25,000 अधिकतम टिकट बुक किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम अपग्रेड होने के बाद प्रति मिनट 1 लाख टिकट बुक हो जाएगी। तो रेलवे की ये पहल यात्रियों को टिकट बुकिंग में लगने वाले लंबे इंतजार और तकनीकी अड़चनों से काफी हद तक छुटकारा दिलाएगी, है ना। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से संसद में इस बात की घोषणा की गई है। और इसके अलावा दोस्तों, भारतीय रेलवे की एक और नई उपलब्धि देखिए। रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का ट्रायल रन किया। 4.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी ट्रेन है और इसका ट्रायल रन किया गया उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक। तो इससे भी हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। और रेलवे विस्तार पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। मालगाड़ी ने पहली बार रखा कश्मीर की धरती में कदम। 18 घंटे में पंजाब से अनंतनाग पहुंची ट्रेन। इस नए रूट पर भी मालगाड़ी सेवा शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश भोपाल में भी 18,000 करोड़ रुपए की लागत की रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन भूमि पूजन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज 10 अगस्त को ब्रह्मा परियोजना का ये भूमि पूजन होने जा रहा है। ओके, तो ये तो रेलवे के अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। 10,000 रुपए से सीधे 50,000 रुपए हो चुका मिनिमम बैलेंस। प्राइवेट सेक्टर बैंक ने आम आदमी के लिए तो मानो दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। दरअसल ICICI बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब इस बैंक के जितने भी नए सेविंग अकाउंट होंगे उनमें मिनिमम 50,000 रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होगा, जबकि पहले ये लिमिट मात्र 10,000 रुपए ही थी। यहाँ तक कि ग्रामीण खातों में भी 2500 की जगह 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। ये देख सकते हैं ICICI बैंक की तरफ से नए बैंकिंग रूल्स के तहत अपडेट जारी किया। MAB यानी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अर्बन लोकेशन यानी शहरी एरिया में 50,000, सेमी अर्बन लोकेशन में 25,000 और रूरल लोकेशन यानी ग्रामीण इलाकों में 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। हालांकि ये नया नियम जो है ये 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए खातों पर लागू होगा। तो ये ICICI बैंक की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया बैंकिंग सेक्टर में। वैसे हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा पंजाब नेशनल बैंक, SBI समेत कई सारे सरकारी बैंकों ने तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की लिमिट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, यानी इन बैंकों के खातों में आपको कोई बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। दिल्ली में एक बड़ी घटना भी हो गई। दीवार ढहने से 8 लोगों की मौत हो गई। 300 फ्लाइट्स भी लेट हुई। हिमाचल के कुल्लू में भी फिर से बादल फटा और इसके चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी फिर से बंद हो गया। देश भर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। मोदी धांधली से प्रधानमंत्री बने। तो राहुल गांधी के इन आरोपों पर ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जवाब देते हुए कहा कि आपको जून में बुलाया था, आप आए नहीं थे। अब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए राहुल गांधी को कहा कि या तो डिक्लेरेशन दें या देश से माफी मांगे। जो राहुल गांधी आए दिन पिछले कुछ दिनों से देश के चुनावी सिस्टम पर जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन का कहना कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही। कपिल सिब्बल बोले कि जगदीप धनखड़ लापता है, मुझे उनकी चिंता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दें, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पूर्व